आपको याद है गाइज मैंने बोला था पीडी के प्रॉब्लम, पिक एंड ड्रॉप ऑफ किड्स फ्रॉम स्कूल एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो मैं ना उसको मैंने चैट में थोड़ा सा प्ले किया और मैंने आपको तब भी बोलता मैं एक्चुअली डिफरेंट एक्रोनिम बनाऊंगा। मैंने बना लिया। तो एक्रोनिम है श्लोकासुर। जैसे बकासुर बनाया था ना, बी के एस आर, बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियाँ, वैसे ही मैंने नया बनाया है श्लोकासुर। ये है सारा का सारा किड्स के अराउंड। एस, एस स्टैंड्स फॉर स्कूल ड्यूटीज़। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर स्कूल ड्यूटीज़, प्रोजेक्ट्स करना, असाइनमेंट करना, स्कूल लेके जाना, ठीक है ना, स्कूल से लेके आना, ठीक है। एच है होमवर्क। होमवर्क कराना बच्चों का अच्छा खासा काम है। 2-2, 3-3 घंटे उनका होमवर्क कराना पड़ता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों पेरेंट लगेंगे शाम को 2-3 घंटे एवरी सिंगल डे उनका होमवर्क कराना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा मूव करना पड़ता है। ऑन सोशल लाइफ ऑफ किड्स, श्लोका, एल पहले कर लेते हैं। एल लॉजिस्टिक्स, एल इज लॉजिस्टिक्स। उनके लिए पिक एंड ड्रॉप करना फ्रॉम एवरी प्लेस, उनके मील्स, उनके स्कूल का पिक वगैरह, ये उसमें कवर कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना, श्लोका, राइट। ओ, ऑन सोशल लाइफ ऑफ किड्स, देयर ऑन लाइफ, ऑन लाइफ ऑफ किड्स, यानी कि ऑन सोशल लाइफ ऑफ किड्स। जैसे उनको मतलब कि दोस्तों से मिलना है, कोई मूवी देखने जाना है, होता है ऐसे, मेरे को छोड़ना पड़ता था। अब अभी थोड़ा मतलब मेरे बड़े वाले बच्चे के इसमें कम है। छोटे बच्चे की ऑन सोशल लाइफ है, उनकी पार्टीज पूटीज होती हैं छोटी मोटी, बर्थडे पार्टीज। सी से कल्चरल एक्टिविटीज। अच्छा, इसमें के नहीं है, सी है। सी से कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि बच्चों को टेम्पल लेके जाना, बच्चों को हिंदी क्लासेस लेके जाना, ये सारी जगह लेके जाना। ए से है एनुअल फैमिली टाइम, ये भी एक चीज़ है, वेकेशंस, ये थैंक्स गिविंग पे ताऊजी ताई से मिलाना, मम्मी डैडी से मिलाना हर 2 साल बाद, सारा काम है यार। एनुअल फैमिली टाइम बहुत सारे हैं, राइट। फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे वो डे। सपोर्टिव प्रेजेंस, यानी कि बच्चों के लिए वहाँ होना, इमोशनली उनको सपोर्ट करना, उनको इनकरेज करना, वो डाउन फील कर रहे हैं। अगर आप देखें तो बाकी सारी चीज़ें तो मैकेनिकल है, यहाँ लेके जाना वहाँ लेके जाना। बच्चों को एज ए फादर वाला टाइम कब दोगे? तो वो वाला टाइम है सपोर्टिव प्रेजेंस, बी देयर एज ए फादर। एच से हॉबीज भी है, मैं थोड़ा सा इसने खुद ही खराब कर दी चैट में, मेरे को ध्यान है। एच से हॉबीज भी है, तो जो हॉबीज है उनकी पेंटिंग क्लासेस, कराटे, ताइक्वांडो, ये सब चीज़ें लेके जाना, ये सारी की सारी हॉबीज में आ गया, राइट। आर है, आर है रिक्रिएशन, जो कि मैं बहुत करता हूँ। पार्क में लेके जाना, फन चीज़ों में लेके जाना, एल्टीट्यूड लेके जाना, ये लेके जाना। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम कल्चरल और स्कूल और होमवर्क और एनी ऑफ दीज थिंग्स। ये भी तो करना है ना किसी को। तो अगर आप ये श्लोकासुर के चक्कर में फंसोगे। अब आप कहोगे यार ये तो हम इंडिया में भी तो करते होंगे, पार्क ले जाते हैं बच्चों। आप समझो, हर चीज़ के लिए वहाँ पे अलग अलग चक्कर है। मेरे फ्रेंड के फादर है, फादर ही ले जाते हैं बच्चों को पार्क। तो ऊपर से पार्क बिल्कुल घर के पास होते हैं। हमारे यहाँ पार्क पता नहीं 15-15 मिनट की ड्राइव पे, 10-10 मिनट की ड्राइव पे होते हैं। यहाँ पे हर चीज़ तो गाड़ी में ही जानी पड़ती है, राइट। स्कूल वगैरह सारा, मेरा फ्रेंड है उसने तो मतलब सर वही रखा हुआ है, ड्राइवर ही रखा हुआ, वही छोड़ाता है स्कूल का तो, राइट। उसके बाद, राइट, तो लॉजिस्टिक्स जो सी काफ़ी सारी जो सी हैं, होमवर्क की जो सी एक्टिविटीज़ हैं, राइट, मतलब कि उसके लिए अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें वो खुद भी कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें क्या है कि जो वो कहते हैं ना, हम चीज़ें खुद करते हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें उनके अपने आप होती हैं। अगर आप देखेंगे ना, इंडियन पेरेंट जो है ना बच्चों, फादर स्पेशली ना बच्चों को ध्यान देते हैं, बिजनेस ही करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे उनके साथ अटैच्ड होते हैं, क्योंकि दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं और मम्मी होती हैं, राइट, और बड़े भाई वगैरह होते हैं। तो ये सारा मिला, और बड़े भाई इसलिए करें उनके साथ दादा दादी होते हैं। मेरी तरफ दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं और मम्मी होती हैं और भाई चाचे ताई होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो बच्चा, अच्छा, अमेरिका में अगर मान लो किसी तरह से आप ताऊ जी के पास भी रह रहे हो, चाचा जी के पास भी रह रहे हो, तो वो अवेलेबल नहीं है भाई, वो अपने बिजी हैं। उनको भी तो 8-8 घंटे काम करके थके आ रहे बेचारे आते हैं। वो कौन सा कोई रॉयल सम्राट है, बिल गेट्स की तरह जिंदगी जी रहे हैं, राइट। चुटकी मारते हैं तो सामने ऐसे पकवान बिक जाते हैं। काम होता है उनको भी, सारा दिन बेचारे लगे रहते हैं उनमें, वो बेचारे बिजी रहते हैं, उनको कोई टाइम नहीं होता। यहाँ पे है थोड़ा सा, सरदारों की फैमिली में, पंजाबी सिखों की फैमिली में थोड़ा सा है, दे हैव लिटिल बिट ऑफ टाइटनेस, बट बाकी तो टाइटनेस भी नहीं बना सकते यार, कहाँ से लाओगे इतना टाइम, ठीक है ना। तो ये जो श्लोकासुर प्रॉब्लम है ना, ये आपको बहुत आके हिट करती है अमेरिका के अंदर, ठीक है ना। और ये, ठीक है ना, कल्चरल एक्टिव। अब लोग मुझे कहते हैं तुम यार हिंदी क्लासेस लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। मैं कहाँ से लेके जाए, इतना टाइम ही नहीं है। पार्क टाइम, फन टाइम, मूवी टाइम, अपना टाइम, ये टाइम, बर्थडे पार्टीज, बच्चों का स्कूल का पिक एंड ड्रॉप, सारा हॉबीज पे लेके जाना, पियानो, ये वो करते 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 जो संडे को मिलता है, वो हम उसको संडे वाले दिन भी कुछ नहीं जाता है, बर्थडे पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी।
तो अपनी लाइफ तो खत्म है आपकी, अपनी लाइफ तो आपकी खत्म है फिर, राइट। तो सारा मिला के इतना कुछ करने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल टाइम ही नहीं बनता कि आप उनको मंदिर लेके जा, ये लेके जा। अगर कोई बंदा मंदिर लेके जा रहा है तो दैट मीन्स वो कहीं और उसने काफी सारी एक्टिविटीज खत्म कर रखी होंगी, राइट। आई नो फ्रेंड जो हर हफ्ते मंदिर जो जाते हैं, तो उन्होंने बना रखा है कि वो छुट्टियों में वो मतलब उन्होंने कुछ और ही बना रखा है, वो छुट्टियां लेते हैं स्कूल से, यस। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी इस कंट्री के अंदर। यानी कि एक बंदा जो इंजीनियर डॉक्टर यहाँ पे आया है, जिसने अपने सोचा है मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया, वो अपनी उस तरह से लाइफ नहीं चला सकता अपने बच्चों के साथ, क्योंकि श्लोकासुर प्रॉब्लम है। ये श्लोकासुर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। बच्चों की तरफ इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं ना, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, राइट। ये सारा जो सा है, ये सारा एक आपके स्ट्रेस को भी ऐड करता है, बिकॉज अब आप आपके लिए अपने लिए तो टाइम है ही नहीं। तो ये चीजें तब पॉसिबल है अगर आप 25 घंटे की, 30 घंटे की, 35 घंटे की, 40 घंटे की सरकारी नौकरी कर रहे हो, क्लास 2 सरकारी बाबू की। अगर आप IAS ऑफिसर हो और आप कोई SSP लगे हुए, तो फिर तो आपको पता नहीं काफी और भी काम करना पड़ता होगा, रात रात को भी आपको देखना पड़ता होगा। तो बिल्कुल सरकारी नौकरी, क्लर्क की नौकरी कर रहे हो, क्लास 2, तो ये निभ सकती है लाइफ। श्लोकासुर प्रॉब्लम, बकासुर प्रॉब्लम, ये सारी तब निभ सकती है और आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम तब निभ सकती है अगर आप सिर्फ क्लास 2 सरकारी नौकरी कर रहे हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं गाइस, जिसमें मैं समझाता हूँ कि इस कंट्री में मत आओ, ये क्लास 2 सरकारी बाबू की नौकरियां। मैंने सारी नौकरियां गिनाई हैं, टॉप 20 टेक कंपनीज गिनाई हैं, टॉप 10 मैंने रिटेल कंपनी सारी गिनाई हैं। वैसे तो सारी कंपनियों जितनी सारी यहाँ पे जॉब्स हैं वो सारी ऐसी हैं। और बिजनेस करना जो है, मैंने बड़ी बार बताया कि जैसे मोटल शोटल ग्रॉसरी स्टोर, ये वो इस तरह के बिजनेसेस के चक्कर में मत फंसो, दे आर मच लेस देन द IT जॉब, ठीक है ना। ये भी मैंने सारा बताया हुआ है। और क्योंकि IT जॉब तो फिर 25 घंटे की है, तो फिर 100 घंटे के काम है, फिर बंदा फंस जाता है, पागलों की तरह लगा रहता है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी इस कंट्री में मत आओ अगर आप अपर क्लास या लोअर या मिडिल क्लास प्लस हो। अगर आप लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास हो तो सोचो, लेबर क्लास यहाँ पे बिल्कुल भाग के आए, कुछ भी ना सोचो। लेकिन ये कंट्री अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास और इवन मिडिल क्लास प्लस के लिए नहीं है, राइट। ये नहीं है उनके लिए, राइट। और मैंने बहुत सारे सिंपल सक्सेस फॉर्मूले बताए हैं, आप उनको फॉलो करो इंडिया के अंदर रह के, यू विल बी मच मोर सक्सेसफुल एंड यू विल बी लिविंग अ मच मोर फुलफिलिंग लाइफ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू जी।